श्रीलंका के खूबसूरत समुद्र के दृश्य देखते हुए आप जान पाएंगे कि क्या कहना है साइंस का और क्या मानना है धर्म का इस तीर्थ स्थान के बारे में। बहुत कम तीर्थ स्थान ऐसे हैं जिसकी महिमा हिंदू धर्म में भी हो, मुस्लिम धर्म में भी हो और क्रिश्चियन धर्म में भी हो। आगे आप वीडियो में पूजा करते हुए भी देख पाएंगे जो यहाँ के किसी भी वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप ये भी जान पाएंगे कि श्रीलंका के इस समुद्र किनारे पर भारत से समुद्री यात्रा करके आप कैसे पहुँचेंगे, कितने का खर्च आएगा और हवाई जहाज से कितना आएगा। फ़िलहाल जो आप सामने देख रहे हैं एक पुल जैसा बना हुआ है, वो है राम सेतु। श्रीलंका में गए थे भगवान राम और वहाँ पर 25 तीर्थ स्थान हैं जो आप इस चैनल पर देख पाएंगे अगर सब्सक्राइब किया होगा। लेकिन अभी दर्शन करेंगे राम सेतु के, वो तीर्थ स्थान जहाँ से श्रीलंका में घुसने की शुरुआत हुई थी भगवान राम और राम सेना की। वो तीर्थ स्थान जो मिसाल है दोस्ती और भक्ति और प्रेम की एक अटूट मिसाल। दोस्ती सुग्रीव और राम की, भक्ति हनुमान की और राम की और वानर सेना की, प्रेम सीता माता और राम का। अगर भारत में किसी से पूछा जाए कि प्यार की निशानी क्या है तो ज़्यादा करके बच्चे बोलेंगे ताजमहल, क्योंकि उन्हें वही पढ़ाया गया। क्या ताजमहल एक मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बना दिया गया? यहाँ हजारों सैनिकों के हाथों से बना ताजमहल, जिन सैनिकों ने बनाया उन्हीं के हाथ काट दिए गए। यहाँ के समुद्र तटों में अजीब से शंख और अजीब से पत्थर मिले जो शायद और कहीं नहीं मिले, क्योंकि उनका स्पर्श हुआ था भगवान राम से। मैंने तो बना दिया जय श्री राम, पर क्या आप कमेंट में लिख पाएंगे जय श्री राम? शाहजहां ने बनाया था ताजमहल। बनाने से पहले भी कई शादियां की थी और जिस मुमताज़ के लिए बनाया था उसके मरने के बाद भी कई शादियां की। तो क्या वो थी प्यार की निशानी, या ये है प्यार की निशानी जो भगवान राम अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए दूसरे देश चले गए, समुद्र के ऊपर पुल बनाकर, और पंगा लिया महादेव के परम भक्त जिसने नवग्रह को, यक्षों को, देवताओं को भी जीत लिया था। कालिदास रघुवंश के 13वें सर्ग में वर्णन है राम सेतु का। स्कंद पुराण के 3, विष्णु पुराण के 4, अग्नि पुराण के 5वें से 11वें खंड में, ब्रह्म पुराण में भी वर्णन है इस तीर्थ स्थान का। लेकिन कुछ लोग पूरा वीडियो भी नहीं देख पाएंगे, पुराण पढ़ने की तो बात ही अलग है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड 22वें सर्ग में भी उल्लेख है इस तीर्थ स्थान के बारे में। नाम राम सेतु, जिसे सेतु बंधन भी कहा जाता है, जिसे नल सेतु भी कहा जाता है, जिसे एडम ब्रिज भी कहा जाता है। क्या लेना देना है एडम ब्रिज का क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के साथ में, आगे आपको बताऊंगा। लेकिन पहले अपने धर्म की तो बात कर लूँ। तो हमारे टूर ऑपरेटर ने हमें दूर ही खड़ा कर दिया था कि आप अंदर जाके राम सेतु के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि गाड़ी अंदर हो सकता है कि फंस जाएगी। लेकिन जहां हम लोग राम सेतु समझ रहे थे, दर्शन करके वापस लौट रहे थे, इतने में एक ट्रैक्टर आया और उसने बताया कि राम सेतु यहाँ नहीं, राम सेतु काफ़ी दूर तक आपको ट्रैक्टर में बैठ के जाना पड़ेगा, खूबसूरत दृश्यों के बीच में आएगा। तो ध्यान रखिएगा, वरना वहाँ पहुँच के भी दर्शन नहीं कर पाएंगे। 3 दिन तक सोचना पड़ा था कि कहाँ पर समुद्र के बीच में जाकर राम सेतु बनाना है, क्योंकि जहाँ गहराई कम होगी मेहनत वहीं पे ज़्यादा लगेगी। 3 दिनों तक सोचा और 5 दिनों में बनाकर तैयार कर दिया। 48 किलोमीटर लंबा समुद्र के ऊपर बना हुआ पुल, माता जानकी तक पहुँचने के लिए, उन्हें छुड़ाने के लिए।
रामेश्वरम के साउथ ईस्ट किनारे से श्रीलंका के मन्नार नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिमी किनारे तक बना दिया पुल। 4 धाम में से एक धाम है रामेश्वरम और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम, जहाँ पर आप समुद्र स्नान भी कर सकते हैं और 21 नदियों के कुंड का स्नान भी कर सकते हैं। माता सीता को बचाने के लिए वहीं पर रामेश्वरम की स्थापना करके पूजा करके भगवान बढ़े श्रीलंका की तरफ, और हम भी बढ़ रहे हैं वहीं। त्रेता युग में बनाया हुआ पुल आज भी दिख रहा है। तो जब आप साइंस और धर्म की कंपैरिजन करें तो ध्यान में रखिएगा कि पुल त्रेता युग में बनाया था। 50-100 साल पुरानी बिल्डिंग गिर के धराशायी हो जाती है, तो इतने सालों के बाद में प्रूफ मिलना बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्ट वैसे का तो वैसा नहीं मिलेगा। समुंदर बहुत गहरा होता है और लहरें ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर पुल बनाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन पूरे समुद्र में ऐसा रास्ता खोजा गया जहाँ आज की तारीख में भी पानी 1 मीटर से 10 मीटर तक ही गहरा है। कुछ जगहों पर तो आप चल के जा सकते हैं, कुछ पे गाड़ियाँ जा सकती हैं कुछ टापुओं में, और कुछ में घुटन तक पानी है और कुछ में ज़्यादा पानी है। मंदिर के शिलालेखों से पता चलता है जो पुल आज समुद्र में डूब चुका है वो 1480 तक समुद्र के ऊपर ही था, जो नेचुरल डिज़ास्टर सुनामी और अर्थक्वेक जैसी आपदाओं की वजह से आज लहरों के अंदर समा गया। ऐसे अजीब से दिखने वाले पत्थर आपको कहीं नहीं दिखेंगे। हाँ, कुछ ऐसे मंदिरों में दिखेंगे जहाँ पर आपको ये राम पत्थर कह के दिखेंगे और वो पानी में तैरते होंगे। साइंटिस्टों ने भी कबूल किया है कि ये मानव पत्थरों से बना हुआ पुल है, नेचुरल पुल नहीं है। लेकिन जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है वो नेचुरल है, यानी कोरल पत्थर, यानी कि ये चूने के बने हुए पत्थर, जो कुछ लोगों का मानना है कि एक तरह के जीव हैं। अक्सर जब कैलाश जाता हूँ तो वहाँ से एक पत्थर ले आता हूँ और उसे शिवलिंग समझकर पूजा करता हूँ, और वहाँ से श्रीलंका से मैं भी एक पत्थर लेके आया हूँ जिसे भगवान राम का स्वरूप मानकर रोज़ ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर इस पर जल चढ़ाता हूँ। लेकिन पहले घर पे लाकर मैंने टेस्ट किया कि ये पत्थर डूबते हैं कि नहीं डूबते हैं, तो ये पत्थर पानी में डूब गया। साइंटिस्टों का मानना है कि ऐसे पत्थर बनते हैं जब ज्वालामुखी फूट के ठंडा होता है और उसमें पानी बढ़ जाता है तो उसमें छेद हो जाते हैं और उसके अंदर हवा भर जाती है और वो पत्थर पानी में तैरता है। तो आप खुद सोचिए, अगर ये अर्थक्वेक के पत्थर हैं तो ये पत्थर क्यों डूब गया? सारे के सारे पत्थर क्यों नहीं तैरते? श्रीलंका में जितने पत्थर हैं हर पत्थर क्यों पानी पे नहीं तैरता? आप वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन फ़िलहाल मन में ऐसा भाव रखिए कि आप समुद्र का अभिषेक कर रहे हैं, आप उनकी पूजा कर रहे हैं, पितरों का तर्पण कर रहे हैं, पितरों की आत्मा की शांति के लिए, क्योंकि भगवान राम ने भी कई तीर्थ स्थानों में जाकर पितृ तर्पण किया था। ऐसा भाव रखिए कि आप भी अभी गुलाल, चंदन, भस्म वगैरह भगवान को अर्पण कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम नहीं लिख सकते, कोई बात नहीं। वीडियो को लाइक नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, पर मन में अपने पितरों की आत्मा की शांति का भाव तो रख ही सकते हैं। भगवान को मानसिक भोग तो लगा ही सकते हैं। तो साइंटिस्टों की भी बात अगर मान लें तो सोचिए उस समय की टेक्नोलॉजी कि समुद्र में वो हिस्सा ढूंढा गया जहां पानी कम हो और पुल पे कम से कम मेहनत लगा के पुल बनाया जा सके। मन में भगवान राम की आरती और समुद्र देवता की आरती के भाव रखिएगा। तो साइंटिस्टों की भी बात अगर मान ली जाए तो सोचिए उस समय की टेक्नोलॉजी के बारे में, भगवान राम के आशीर्वाद के बारे में, जिनके आशीर्वाद से ज्वालामुखी के पत्थर ढूंढ के लाए गए, वो पत्थर ढूंढ के लाए गए जो तैरते हों। कहाँ से वो पत्थर लाए गए होंगे और फिर समुद्र में डाले गए होंगे, और वो भी उस समय पर 5 दिनों के अंदर पुल बनके तैयार हो गया। कितने टन पत्थर उठाकर लाए होंगे।
एक बार एक गिलहरी भगवान राम के पास में पहुंची तो उसने कहा कि भगवान, मैं बड़े बड़े पत्थर नहीं उठा सकती, तो सिर्फ थोड़ी सी रेती लाई हूँ। तो भगवान ने कहा कि किसने कितना किया है वो ज़रूरी नहीं है, कौन कितना कर सकता था और कितना किया है वो ज़रूरी है। और भगवान राम ने उस गिलहरी के पीठ पर हाथ रखा और आज भी गिलहरी की पीठ के ऊपर वो 3 उंगलियों के निशान मिलते हैं। वो बात अलग है कि लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं लिखते हैं। कलयुग है भाई। भारत और श्रीलंका के बीच में जो पुल हैं उसके बीच में 12 छोटे छोटे से आइलैंड बन गए हैं, क्योंकि कुछ पानी के अंदर चले गए हैं, कुछ पानी के बाहर हैं, कुछ ज़मीन के ऊपर दिखते हैं, कुछ पानी में। 1 से लेकर 5 नंबर तक के टापू इंडिया में हैं और 6 से 12 नंबर तक के टापू श्रीलंका में। कहीं कहीं तो चल के भी जा सकते हैं। रामचरितमानस में बताया है कि राम नाम लिखकर नल नील ने पत्थर डाले और वह पत्थर तहने लगे। भजन तो आपने सुना ही होगा, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। तो नल और नील तो ये श्राप था, क्योंकि वो ऋषियों की चीज़ें उठा के समुद्र में फेंक देते थे, तो उन्हें श्राप दिया गया था कि जो चीज़ भी वो समुद्र में फेंकेंगे वो डूबेगी नहीं। और जीवन में कई बार ऐसा होता है कि श्राप आपके लिए वरदान बन जाता है। तो नल और नील ने भगवान राम का नाम लिया और समुद्र में पत्थर डाले, इसीलिए इसे नल सेतु भी कहा जाता है। और धनुष के आकार का पुल बनाया था जो आज भी भारत में है, उसे धनुष कोड़ी कहा जाता है। पुल शुरुआत होने से पहले ही धनुष कोड़ी आता है। कौन कौन गया है धनुष कोड़ी, कमेंट करिएगा। नल और नील राम जी के लिए इंजीनियर साबित हुए जो विश्वकर्मा के वंशज थे। कार्बन डेटिंग से साइंस ने भी माना है कि ये संरचनाएं 1,25,000 साल पुराने हैं, लेकिन साइंस अपने आप को अपडेट करती रहती है। पहले किसी साइंटिस्ट ने कुछ कहा और न्यूटन ने उसकी बात बदल दी, फिर न्यूटन ने कुछ कहा, दूसरे साइंटिस्ट ने उनकी बात बदल दी। आज से 200-400 साल पहले अंतरिक्ष की जानकारी भारत के ऋषि मुनियों को थी। आज की तारीख में भी बता सकते हैं कि 100 साल के बाद में ग्रहण कब लगेगा। आज से 500 साल पहले साइंस नहीं बता सकती थी। आज से 500 साल पहले साइंस हवाई जहाज़ नहीं उड़ा सकती थी। तो चलिए अभी आपको बताता हूँ कि मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन धर्म के साथ में इस तीर्थ स्थान का क्या लेना है। बाइबल में बताया गया है कि जो पहला इंसान था उसका नाम एडम था। इस्लाम में उसे आदम कहा जाता है। वह श्रीलंका के पहाड़ एडम पीक पे गया था, यानी आदम चोटी पर, जहाँ सिर्फ फॉरेनर्स मिलते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप यूरोप में आ गए हों, लेकिन उसके भी दर्शन कब कर पाएंगे अगर चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो। और वो एडम, वो आदम उस पहाड़ी पर इसी पुलते से होके गया था, इसीलिए वो इसे एडम पीक या आदम पीक भी कहते हैं। अब खुद साइंस ने माना है कि ये संरचनाएं लाखों साल पुरानी हैं। अब हिंदू धर्म कितना पुराना है, क्रिश्चियन धर्म कितना पुराना है और इस्लाम धर्म कितना पुराना है, उसके विशेषज्ञ आप खुद ही हैं, तो समझ सकते हैं कि ये एडम ब्रिज है या राम सेतु। तो रामेश्वरम से आप धनुषकोडी जा सकते हैं, वहाँ पे पंपावन और फिर आपको राम सेतु दिखता है। नज़ारे एक से एक बड़ी आगे भी हैं। तो चलिए अभी आपको बता देता हूँ कि अगर आप श्रीलंका बोट से यानी फेरी से जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं। तो भारत के तमिलनाडु के नागापट्टनम से आप जा सकते हैं श्रीलंका के कनके सथुराय, जिसे HSL टेरियोपनी भी कहा जाता है, जो अक्टूबर 2023 में चालू हुई थी। 4 घंटे आपको लग जाएंगे समुद्र के रास्ते से जाने से, और हवाई जहाज से जाएंगे तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। फेरी का आने जाने का किराया है 8,500 और फ्लाइट का आने जाने का किराया है 15,000। लेकिन लोग फेरी में तभी जाना पसंद करते हैं अगर उनके पास में लगेज हो, क्योंकि फ़्लाइट में आप नहीं लेके जा सकते। 1964 में एक तूफ़ान आया जिसमें रामेश्वरम पूरी तरह से नष्ट हो गया और पूरी की पूरी ट्रेन समुद्र में सवार नहीं थी। तो आप सोचिए कि पुल की क्या हालत हुई होगी। और इतने सालों में समुद्र ने रास्ते बदल दिए होंगे। तो पुल
अर्थक्वेक की वजह से भी टूटा होगा, समुद्र की वजह से भी टूटा होगा, और वैसे भी पुराणों के हिसाब से विभीषण ने इस पुल को तोड़ देने की रिक्वेस्ट की थी श्री राम जी से, क्योंकि भारत के लोग रावण से नफरत की वजह से फिर से हमला कर सकते थे, और भगवान राम ने अपने भक्त की बात मानकर तीर मारकर उस पुल को तोड़ दिया। विकिपीडिया में भी जाकर चेक कर लीजिएगा। नासा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिक्चर से हम ये नहीं बता सकते कि पुल कितना पुराना है, सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। इसीलिए साइंटिस्टों की बात मानकर पूरे का पूरा रिजेक्ट करना भी गलत होगा। साइंटिस्टों की बात माने तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र से पानी बढ़ गया है, 2.8 मीटर यानी 9 फीट पानी ऊपर आ गया है। यानी आज जो पुल 1 फीट से 9 फीट नीचे है वो कभी पानी के ऊपर हुआ करता था। ये खुद साइंटिस्टों ने माना है। कुछ लोगों का मानना है कि ये 5000 साल पुराना है। तो अगर ये 5000 साल भी पुराना है तो फिर ये एडम ब्रिज और आदम ब्रिज कैसा हो गया, ये जाके क्रिश्चियन से और मुसलमानों से कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ हिंदुओं से पूछा जाएगा। नासा ने 1966 में जेमिनी 11 मिशन से फ़ोटो खींची थी और जान लिया था इस 48 किलोमीटर लंबे पुल के बारे में, लेकिन 1993 में इसे सार्वजनिक कर दिया गया, यानी 33 साल के बाद, जो बाद में IRS-1A सैटेलाइट से भी कंफर्म हो गया। इंडिया की इसरो ने नासा की ICESAT-2 सैटेलाइट से पहली बार समुद्र के अंदर राम सेतु का मैप बना दिया। मानो तो शंकर, ना मानो तो कंकर। साइंस ने भी कई एक्सपेरिमेंट किए हैं। एक आदमी को पॉइजन नहीं दिया, लेकिन उसकी आंख पर पट्टी बांधकर उसे कहा कि तुम्हें पॉइजन दिया है, और वो मर गया। और एक आदमी को गंभीर बीमारी थी, कोई दवा नहीं थी, हेम्योपैथी की मीठी दवाइयाँ दी, उसे बोला कि आपको दवाई दी गई है, और वो ठीक हो गया। तो साइंटिफिकली भी अगर आप श्रद्धा रखते हैं कि ये राम सेतु है तो ये राम सेतु हो जाता है। तो जांच के आधार पर साइंस चैनल ने 1917 में अमेरिका टीवी शो एंशिएंट लैंड ब्रिज अमेरिका तत्वज्ञानियों के कहा कि ये पुल हकीकत में होने के पूरी संभावनाएं हैं। श्रीलंका के 25, नेपाल के 25 और भारत के 2200 मंदिरों के दर्शन करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और धर्म के प्रचार के लिए वीडियो को 5 व्हाट्सएप के ग्रुप में फॉरवर्ड।